श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी जी की स्तुति पुच्छी सुणम के माध्यम से, विरत्थुई के माध्यम से आप श्रवण कर रहे हैं। जम्बू स्वामी जी की जिज्ञासा को शांत करते हुए आर्य सुधर्मा स्वामी जी 13वीं गाथा में फरमाते हैं, महिये मझम्मी थिये णगिंदे पन्नायते सूर्य शुद्ध लेसे एवं सीरिये उस भूरि वन्ने मनोरमे जोयई अच्छी माली। लय के साथ बोलेंगे, महिये मझम्मी थिये णगिंदे पन्नायते सूर्य शुद्ध लेसे एवं सीरिये उस भूरि वन्ने मनोरमे जोयई अच्छी माली। इस गाथा का स्वाध्याय हमारे कर्मों की निर्जरा करने वाला, हमारे भीतर के गुणों को प्रकट करने वाला, लेकिन इसका भौतिक लाभ पूर्व आचार्य भगवंत बताते हैं कि इस गाथा का पारायण करने से समृद्धि की प्राप्ति होती है, भौतिक समृद्धि भी प्राप्त होती है और साथ ही साथ श्रेष्ठ पद की भी प्राप्ति होती है। यानी एक साथ दो लाभ इसके बाह्य बताए हैं, समृद्धि की प्राप्ति और पद की प्राप्ति। इसका मीनिंग इस प्रकार से होगा, महिये मझम्मी थिये णगिंदे। जैसा कि आप जानते हैं, मेरू पर्वत की बात चल रही है, 9वीं गाथा से ही मेरू पर्वत की बात चल रही है और मेरू पर्वत के उपमान को चुन करके आर्य सुधर्मा स्वामी जी परमात्मा महावीर स्वामी जी को उपमित कर रहे हैं मेरू पर्वत से। तो उन्होंने कहा कि महिये मझम्मी थिये णगिंदे, वह णगिंदे यानी वह श्रेष्ठ पर्वत, णग यानी पर्वत और इंदे, णग प्लस इंदे नगिंदे। णग यानी पर्वत और इंदे का मतलब होता है उस सारे पर्वतों के अंदर श्रेष्ठ। जैसे देवताओं का स्वामी इंद्र होता है, ऐसे सारे पर्वतों में पर्वत राज जो है वो है मेरू। तो बता दिया, महिये मझम्मी थिये, वह नगेंद्र यानी कि वह सुमेरु पर्वत महिये मझम्मी थिये। महिये का मतलब होता है मही यानी धरती और मझम्मी यानी मध्य में, थिये यानी स्थित है। वह मेरू पर्वत पृथ्वी के मध्य भाग में स्थित है और कई जगह कई किताबों में महिये की जगह मही ई शब्द भी आता है, ई एक की जगह ई भी होता है, तो वो भी सही है। महिये कहो चाहे मही ई कहो, एक ही बात है। तो कह रहे हैं कि महिये मझम्मी थिये णगिंदे पन्नायते सूर्य शुद्ध लेसे, वह सूर्य के समान तेजस्वी है और एवं सीरिये उस भूरि वन्ने, अपनी ही शोभा से वह भूरि वन्ने यानी विविध प्रकार के रंग वाला है। जैसे पिछली गाथा में आया था कि मेरू पर्वत से हेम वन्ने यानी कि वो हेम के वर्ण वाला है, लेकिन इसमें कह रहे हैं कि अपनी ही शोभा से वो विविध प्रकार के रंग वाला है, यानी बड़ा ही सुंदर है। और मनोरमे जोयई अच्छी माली, यानी कि मनोरम है, मन को हरण करने वाला है। और जोयई अच्छी माली, अच्छी माली का मतलब होता है सूर्य, और जोयई यानी ज्योतित है, तेजस्वी है, प्रकाशित है। वह मनोरम है मेरू पर्वत और सूर्य के समान तेजस्वी है। अब ये बात कह कर के
आर्य सुधर्मा स्वामी जी के कहने का अभिप्राय ये था कि जैसे पृथ्वी के मध्य में मेरु पर्वत स्थित है, इसी प्रकार से श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी प्रत्येक भव्य आत्माओं की आस्था के केंद्र बिंदु थे। फिर वह भव्य प्राणी चाहे तिर्यंच के रूप में हो, चाहे वह देवी देवता के रूप में हो, चाहे वह गृहस्थ के रूप में हो, साधु के रूप में हो या साध्वी के रूप में हो, श्रावक के रूप में हो या श्राविका के रूप में हो, यानी जो भी भव्य जीव थे उन सारे भव्य जीवों के आस्था का केंद्र बिंदु थे श्रमण भगवान महावीर स्वामी। और आस्था, श्रद्धा उसी व्यक्ति के प्रति होती है जिसमें हमें कुछ श्रेष्ठ नजर आता है। अगर श्रेष्ठता ना दिखाई दे तो फिर कोई कितने भी कोशिश करे, कहे कि मेरे प्रति श्रद्धा रखो, आस्था रखो, तो उसके प्रति आस्था का भाव पैदा नहीं हो सकता, श्रद्धा पैदा नहीं हो सकती, क्योंकि श्रद्धा कहने से नहीं होती, श्रद्धा तो गुणों के कारण से होती है। तो परमात्मा महावीर स्वामी जी के प्रति सारे ही लोगों की, सारे ही भव्य प्राणियों की अनन्य आस्था थी और वे सभी जीवों की आस्था के केंद्र बिंदु थे, मध्य बिंदु थे। और फिर बताया कि वह मेरु पर्वत जैसे सूर्य के समान तेजस्वी है, तो श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी भी सूर्य के समान तेजस्वी थे। बड़ा तेज था उनके तप का, उनके ध्यान का, उनकी साधना का, उनके आत्मिक गुणों का बहुत सारा तेज फैला हुआ था। लेकिन एक बात की विशेषता थी कि ये जो आकाश में उदित होने वाला सूर्य है, ये तो कई बार गर्मी के मौसम में इतनी ज़्यादा तपन दे देता है कि व्यक्ति का बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन भगवान महावीर स्वामी जी रूपी सूर्य जो थे वे ज्योतिर्मान थे, तेजस्वी थे, आलोक देने वाले थे, लेकिन उनके तेज में बिल्कुल भी तपन नहीं थी, तपिश नहीं थी। तेजस्वी थे लेकिन तपन नहीं थी। जो भी कोई उनके चरणों में पहुंचता परम शांति, परम शीतलता का अनुभव करता था। और वे भी अपने गुणों के कारण से बहुत वर्णों वाले थे और यही कारण था कि उनके तेज का, उनके गुणों का, उनके आभामंडल का ऐसा प्रभाव था कि जो भी कोई उनके चरणों में पहुंचता जन्म जातिगत वैर जो है वो भी बंदा भूल जाता था, वो भी खत्म हो जाता था। वैर जो था वह भी खत्म हो जाता था। जैसे शेर है तो शेर की क्रूरता खत्म हो जाती थी, और अगर मृग है या हिरण है तो उसके अंदर जो भय है वो भय का भाव खत्म हो जाता था। यानी परमात्मा के उस आभा मंडल में पहुँच कर के प्रत्येक जीव परम शांति का, आनंद का अनुभव करते थे। तो बता रहे हैं कि वह परमात्मा प्रभु महावीर एक ऐसे सूर्य थे कि जैसे ये सूर्य जो कि संपूर्ण लोक को प्रकाश देता है, परमात्मा के भीतर में केवल ज्ञान का एक ऐसा सूर्य उदित हुआ था कि जिनके ज्ञान में तीनों ही लोग झलकते थे। सब कुछ उनके ज्ञान में प्रतिबिंबित हो रहा था और प्रत्येक भव्य प्राणियों के लिए वे आस्था के केंद्र बिंदु थे। बहुत बड़ी बात होती है कि किसी ऐसा कोई व्यक्ति कि जिसके प्रति देवी देवताओं को भी अनन्य आस्था का भाव हो, साधु साध्वी को भी हो, श्रावक श्राविकाओं को भी हो, तिर्यंच जानवरों को भी जिनके प्रति श्रद्धा और आस्था का भाव हो, ऐसा यानी कि जो भी कोई, फिर चाहे वो राजकुमार हो, राजा हो, सेनापति हो, चाहे वो सेठ हो, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, उनके चरणों में आता
तो मस्तक अपने आप ही झुक जाता था और व्यक्ति उसी के सामने झुक सकता है जिसमें अपने से ज़्यादा कोई विशेषताएं नज़र आती है। तो इस प्रकार से इस 13वीं गाथा के अंदर परमात्मा महावीर स्वामी जी को उपमित किया है सुमेरु पर्वत से और बताया कि उस सूर्य में तो फिर भी कोई कमी है, मेरु पर्वत में फिर भी कोई कमी है, लेकिन परमात्मा महावीर जो कि अपने ही गुणों के कारण से बहुत ही देदीप्यमान थे, प्रत्येक प्राणी के लिए वे आनंद का केंद्र बिंदु थे, स्थान थे आनंद का। तो इस प्रकार से हम सब ऐसे प्रभु के चरणों में अपनी आस्था का अर्घ्य समर्पित करें और अपनी आस्था श्रद्धा को निरंतर निरंतर प्रवर्धमान करते हुए ये कहेंगे, जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है, जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है, बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है, उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतबार है। परमात्मा महावीर स्वामी जी के गुणों के प्रति आप सबके भीतर में आस्था का भाव निरंतर प्रवर्धमान होता रहे, ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं।